हेलो पापा, हैप्पी बर्थडे अगेन। या तो चलते हैं अब फिफ्थ नंबर पे। फोर्थ पे तो आप ही हैं, तो फिफ्थ नंबर पे हमारी मेरी बहुत ही प्रिटी लविंग सुंदर बुआ हैं, अंजू बुआ। और आपकी जस्ट छोटी बहन जो हैं, आपसे जस्ट छोटी, तो उनके बारे में आपकी क्या यादें हैं? जो तीनों बहन मेरे ऊपर तीनों बहन थी, उन लोगों की शादी हो गई, तो हम दो भाई बन रहे। मेरे पीठ पर वही थी। तो हम दोनों आदमी काफी दिनों तक एक साथ रहे, जब तक अंजू की शादी नहीं हो गई। और इस बीच में पूरे घर का सारा चीज अंजू के माथे पर आ गया, और वो बहुत हंसते हंसते माँ का साथ देने लगी। अच्छा। हम लोग पटने में श्री कृष्ण नगर में थे, और श्री कृष्ण नगर पापा की लोकप्रियता और पापा के स्वभाव के कारण अतिथि का अड्डा बना हुआ रहता था। हमारे गांव के लोग, हमारे ननिहाल के लोग, कोई ना कोई बराबर आते रहते थे। और उसमें एक मजेदार घटना यह है, जो जब वे लोग आते थे तो दिन भर तो वो अपने काम में, कभी सेक्रेटेरिएट चले गए, हाईकोर्ट चले गए, या हॉस्पिटल चले गए। उस समय पटना हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ही एकमात्र बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल था, तो लोग सब पटना आते थे। लेकिन रात में जब सोने की बारी आती थी, तो अब वो एक बहुत बड़ी समस्या होती थी, कहाँ सोया जाए, कैसे सोया जाए, कितने लोग हैं, जाड़े का महीना है तो सब सारे चौकी को रूम के भीतर करो, गर्मी का महीना है तो सब चौकी को बाहर बरामदे में लगाओ। वहां तक तो किसी तरह हो जाता था। उसके बाद जब आता था आती थी बात मच्छरदानी लगाने की, क्योंकि मच्छर बहुत होता था। उस समय ना गुड नाइट था, और ना आज का जितना कछुआ छाप और क्या छाप है वो सब मिलता नहीं था। तो ये काम हम दोनों भाई बहन का था। अच्छा। अंजू और हम, अच्छा। यह एक्सपर्ट थे हम लोग मच्छरदानी लगाने के। अच्छा। कैसे मच्छरदानी लगाया जाए। एक उसका जो डोरी है सो दरवाजे के कुंडी में लगाया जाए। दूसरा जो है सो कोई साइकिल खड़ी है तो उसके हैंडल में लगाया जाए। तीसरा जो है सो ग्रिल है, ग्रिल में बांध दिया जाए। इस तरह से जुगाड़ हम लोग का दिमाग चलता रहता था। तो दो भाई बहन मिलके हम लोग का यही काम था, रात में मच्छरदानी लगाना और सुबह फिर खोल के सबको एक जगह पर कर देना। अच्छा। तो ये बात तो हमको लगता है अंजू जरूर याद रखी होगी, और उसको याद होगा। तो और काफी कुछ था उसके साथ। हम लोग का काफी कुछ रहा। बाढ़ आई पटने में, बाढ़ जिस समय आया, बाढ़ में भी करीब 100 लोग हम लोग के छत पर आ गए, क्योंकि उस जमाने में हम लोग के मोहल्ले में दूर दूर तक कोई डबल स्टोरी मकान नहीं था, एक अमीर लोगों का था। अच्छा। तो हमारे यहाँ करीब करीब 100 आदमी ऊपर में आ गए अगल बगल वाले। अच्छा। और उसमें सबों का खाना बनाना, सबों को खिलाना, ये सारा काम अंजू अपने हंसते हंसते करती थी। तो ये सब तो बहुत बड़ा गुण था उसमें। और है ही अभी भी। चलिए, बहुत अच्छा। अंजू बुआ भी काफ़ी कुछ याद रखी हुई हैं, और कुछ ऐसा इंसिडेंट है जो उनको इंस्पायर किया है आपके साथ, तो वो उन्होंने वही शेयर किया है। अब आप उनका देखिए वीडियो, इंजॉय। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर डॉक्टर भैया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू डॉक्टर भैया। हैप्पी बर्थडे टू यू। आज आपके इस जन्मदिन पर मुझे बहुत सारी बातें याद आ रही हैं। उस बातें में मुझे सबसे पहले उस बात की याद आ रही है जब जो मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि मैं जस्ट आपसे छोटी थी, तो हमेशा आपके आगे पीछे साए की तरह घूमती रहती थी। तो मुझे याद है कि पापा ने आपको 2 पहिया साइकिल खरीद के दिया था, तो वो साइकिल लेकर के मैं आपका साइकिल ली और मैं चल देती थी। अब मेरे पीछे पीछे होते थे, मैं पैडल पर पैर दे करके यहाँ वहाँ घूमती रहती थी, आप मेरे पीछे पीछे घूमते रहते थे। मुझे याद आया वो समय जब मैं ऊपर सीट पर एक बार चढ़ी थी पहली बार, तो आप मेरे पीछे से सीट पर चढ़ा करके मैं आगे चल दी,
आप वहीं खड़े रह गए। मुझे उस समय में लगा, जब मैं सीधे स्ट्रेट चलाती चली गई खूब खुशी से, चलाते चलाते एकदम स्ट्रेट में, क्योंकि मुझे मोड़ना नहीं आता था, तो बस एक पेड़ से टक्कर लगा और टक्कर लगकर मैं गिर गई। फिर मैं पीछे घूम के देखी तो आप है ही नहीं है। तो मुझे उस समय की बात याद आ रही कि मेरे अंदर में बहुत ठेस पहुंचा कि मैं गिर गई, भैया आए ही नहीं, मुझे देखे ही नहीं, मुझे चोट लगी। तो शायद मेरे मन में ख्याल आया कि कैसे भैया है, शायद मुझे दुख दिए हैं, कुछ तो मेरे मन में आया। फिर थोड़ी देर के बाद आप घूमते घूमते आए, मैं रो रही थी, आंसू पोंछ रही थी। तो आप आगे बोले क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो मैं बोली नहीं, चोट लग गया। चोट लग गया तो क्या हुआ? फिर मैं उठी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं मुंह देखे जा रहे समझ नहीं आ रहा है। तो बोले गिरोगी नहीं, चोट नहीं लगेगी तो फिर ऊपर कैसे उठोगी? बस उनकी ये बात सुन करके मुझे इतनी प्रेरणा लगी, इतना इंस्पायर्ड लगा कि उस श्री कृष्णा नगर की मैं पहली लड़की थी कि साइकिल पर चढ़ करके पूरे कॉलोनी में मैं घूमती थी। आज मैं अपने उस भैया के उस प्यार, उस इंस्पिरेशन भरा प्यार से मैं बहुत अपने आप को गर्वान्वित महसूस करती हूँ कि आज भैया ने मुझे इस मोड़ पर लाया कि आज मैं कहाँ से कहाँ बहुत ऊपर उठी। और मेरे ऊपर उठने में भैया का बहुत बड़ा हाथ है। वो मैं हृदय से बहुत ज़्यादा उनके प्रति नतमस्तक हूँ और ज़्यादा बोल नहीं सकती हूँ। बस इतना ही बात कहूँगी कि बहुत सारी बातें याद हैं। आज के दिन बस इतना ही। हैप्पी बर्थडे टू यू अगेन भैया। गॉड ब्लेस। थैंक्स। Happy birthday to Vaisab. Many happy returns of the day. Hope this year brings immense success in all of your personal and professional endeavors. Have a wonderful, happy, healthy birthday now and forever. Again, thank you.